Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and share video and like and comment. तो आज का जो टॉपिक है वो है कि मिल पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर्स रहते हैं, उनका क्या अरेंजमेंट रहता है, नाइट्रोजन गैस क्यों यूज करते हैं और सिलेंडर में ऐसा क्या किया होता है कि जो उसको यूज किया जाता है और अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, और कैसा अरेंजमेंट होता है इसकी लाइव वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले आप थ्योरी समझ लीजिए, फिर आप इसकी लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं गैस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या रहती है। तो नाइट्रोजन गैस कलरलेस रहती है, ऑडरलेस रहती है और टेस्टलेस रहती है। ठीक है, लाइटर इस मतलब स्लाइटली लाइटर देन एयर रहती है और स्लाइटली सोलूबल इन वाटर में सोलूबल रहती है और नॉन पॉइजनस होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, इससे ज़्यादा गैस हो जाने से जो सफोकेशन से कुछ हमारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या रहती है, इसकी डेंसिटी जो रहती है वो 1.25 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है 820 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो 195.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट 210 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और ये जो गैस होती है वो नेचर में क्या रहती है, कूल रहती है, मतलब ठंडी रहती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो आजकल की गाड़ियाँ आ रही है उसमें टायरों में भी नाइट्रोजन गैस हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। तो अरेंजमेंट पहले यहाँ समझ लिए, फिर आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक टैंक होता है, उसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है। हाइड्रोलिक ऑयल आपके यहाँ पे कौन सा लगाया गया है तो आप देखिए, वैसे 68 नंबर होता है सर्वो प्राइम। ठीक है, और हाइड्रोलिक के ऊपर एक मोटर लगी होती है, मोटर पे पंप लगा होता है। और पंप क्या करता है कि जैसे इसमें हमें हाइड्रोलिक प्रेशर भरना है। ठीक है, तो जैसे 4 मिल हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक साइड का रहेगा गियर साइड, मतलब गियर साइड में जो हाइड्रोलिक लोड लगेगा। दूसरा रहेगा पेंटल साइड, जो पिनियन साइड में आपका हाइड्रोलिक लोड लगेगा। इसमें क्या रहती हैं, 2 लाइनें रहती हैं, एक लाइन ये जाती है और एक लाइन ये जाती है। ठीक है, तो एक लाइन से क्या रहता है कि हमें पंप करना पड़ता है, ऑयल को फिल करना पड़ता है। ऑयल को फिल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहते हैं, 2 स्विच रहते हैं, एक से पंप करते हैं, एक से ड्रेन करते हैं, एक से पंप करते हैं, ड्रेन करते हैं। और दूसरी जो लाइन रहती है वो ड्रेन की रहती है। ड्रेन किस लिए करते हैं कि अगर हमें मान लो हाइड्रोलिक को ब्रेक करना है, हाइड्रोलिक को ब्रेक करना का मतलब क्या है कि हाइड्रोलिक तोड़ना है। कि मान लो अगर हमारी मिल बंद है, ठीक है, अच्छा हाइड्रोलिक को तोड़ते क्यों है या फिर ड्रेन क्यों करते हैं। अगर मिल बंद हो गई, ठीक है, बाई चांस मोटर ट्रिप हो गई, तो क्या होगा, उसमें बहुत सारा बगास ऑलरेडी होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो बहुत ज़्यादा लोड होगा। और ऊपर से क्या रहेगा कि हम हाइड्रोलिक को लगा के रखे हुए हैं, तो जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली जो टॉर्क चाहिए होगा वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अगर हाइड्रोलिक लोड अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से वहाँ पे बगास भी रुकी हुई है, तो क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिक को तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब होता है कि उसको ड्रेन कर देते हैं, हाइड्रोलिक को हटा देते हैं। इसके बाद में हम मिल को चलाते हैं, जिससे क्या रहेगा, हमें एक इनिशियली टॉर्क हमें अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा और हमारी मिल घूम जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन पंप की हो गई ये वाली और एक लाइन ड्रेन की हो गई। ठीक है, अब देखिए ये ले लो, मान लो ये गियर साइड है, ये सारी गियर साइड है, ये पिनियन साइड। तो गियर साइड में यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं, एक पंप का एक ड्रेन का। यहाँ भी पंप का और ड्रेन का, यहाँ भी पंप और ड्रेन, पंप और ड्रेन। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे पंप और ड्रेन का होता है। लेकिन ये वाला जो होता है बीच में वाल्व लगा होता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो वाल्व होता है वो होता है इक्वलाइजेशन वाल्व। इक्वलाइजेशन का मतलब क्या, मान लो इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर 200 है और इसमें मान लो हाइड्रोलिक प्रेशर 180 है, तो इससे क्या कर देंगे, ये जो वाल्व हम खोलेंगे तो इससे दोनों में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। तो 190 यहाँ चलेगी तो 190 भी यहाँ भी चलेगी, दोनों तरफ बराबर आपका हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ऐसी सारी सब पे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल्व भी लगा होता है, बॉल्व आपको दिखाएंगे लाइव में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इक्वलाइजेशन वाल्व समझ में आ गया। इसके बाद में मान लो अब हम ये मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 मिल हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोलिक लगा हुआ है और 4 मिल के हिसाब से 8 हमारे नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
कहीं कहीं क्या होता है कि एक स्टैंड बाय रख लेते हैं, कहीं कहीं 9 भी होते हैं, कहीं कहीं 10 भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए अगर 4 मिल हैं तो उसका डबल 8 हमारे हाइड्रोजन वो नाइट्रोजन सिलेंडर होंगे, और 5 मिल हैं तो 10 होंगे, और कहीं कहीं अगर एक ज़्यादा है तो वो स्टैंड बाई के लिए लगा लेते हैं। मान लो कहीं से धोखे से ऊपर से बाल्ब लीक हो जाएगा तो उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। और नाइट्रोजन जो गैस भरने के लिए यहाँ से ऊपर से एक बाल्ब अरेंजमेंट होता है, जिसमें जब भी हमारा जब मिल बंद होता है ऑफ सीजन में, तो हम एक बार नाइट्रोजन गैस चेक करवा के भरवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो गैस का प्रेशर रहता है वो जो हाइड्रोलिक लोड रहता है या हाइड्रोलिक प्रेशर रहता है उसका 80 से 90% रखते हैं। और 80 से 90% क्यों रखते हैं इसका भी रीज़न बताएंगे आपको। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए एक लाइन इधर से गई और इसमें कनेक्ट हो गई, और ये हमारी ये गियर साइड में लग गई। ठीक है, और दूसरी लाइन हमारी पेंटल साइड से गई है और दूसरे वाले में कनेक्ट होके गई है। देखिए दूसरी लाइन ये पेंटल साइड में गई, इसमें कनेक्ट होके गई, और ये हमारी पेंटल साइड में लग गई। ठीक है, और ये जो हमारा फीड की साइड में थोड़ा सा ऑफसेट रहता है, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक रैम होती है, यहाँ पे हाइड्रोलिक रैम होती है, ऊपर हमारा ऑयल होता है, एक हाइड्रोलिक प्लेट होती है। जब इस पर प्रेशर मारेगी तो ये रैम हमारी डाउन में रहेगी और ये हमारा यहाँ पे प्रेशर लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेशर लगेगा। तो जो रोलर हमारा फर्स्ट देखो लिफ्ट अलग अलग होती है, फर्स्ट मिल पे अलग लिफ्ट होती है, सेकंड पे अलग होती है। लिफ्ट का मतलब कि रोलर हमारा अप डाउन होना। देखिए जो पहला मिल होता है उसमें जो बगास रहती है वो थोड़ी मोटी मोटी सी होती है। ठीक है, तो मोटी मोटी रहती है तो हमारी लिफ्ट यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसके बाद में जब फर्स्ट मिल से बगास गुजर जाएगी थोड़ी सी फाइन हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी महीन टाइप में हो जाएगी, फिर सेकंड में कम हो जाएगी, फिर थर्ड में कम हो जाएगी, लास्ट मिल में थोड़ी सी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो लिफ्ट हमारी ऐसे ऐसे कम होती है। अब देखिए अब हम आपको पूरा इसका प्रोसीजर बता रहे हैं। तो ये 2 मिल हो गए आपके। ठीक है, ये टॉप ले लो, ये मानो आपका फीड है। ठीक है, अब बगास हमारी यहाँ से गुजरेगी। अब बगास की क्या लेती है, थिकनेस होती है, लेयर होती है। लेयर बना के लाते हैं। लेयर कैसे बना के लाते हैं, बेल्ट में हमारा एक कॉम्बर लगा होता है। ठीक है, ERC से जो बगास आ रही है उसमें कॉम्बर होता है। कॉम्बर क्या रहता है, उसकी लेयर प्रोवाइड करता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। ठीक है, मान लो बहुत ज़्यादा गन्ना एक्सिस आ गया या फिर बहुत ज़्यादा गन्ना कम हो गया, तो लोड हमारा क्या होता है, डिसबैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाता है। तो उसी हिसाब से मान लो गन्ना ज़्यादा होगा तो लिफ्ट हमारी बहुत ज़्यादा करेगा, और गन्ना अगर कम है तो लिफ्ट हमारा कम करेगा, क्योंकि यहाँ से बगास हमारा पास होगा। ठीक है, स्क्राइब्ड वॉल्यूम जो होता है बोलते हैं हम, स्क्राइब्ड वॉल्यूम जो बोलते हैं, यहाँ से जो एक लेयर पास होगी और इसको एक कंप्रेस कराएगी। ठीक है, तो देखिए अभी मान लो पंप ने क्या किया, हाइड्रोलिक ऑयल वाला में जो पंप है उसने क्या किया, प्रेशर भर दिया। जब प्रेशर हमारा यहाँ भरा, अब मान लो जो हमारे पास में बगास ज़्यादा आ गई तो ये अपर लिफ्ट किया, अप साइड में लिफ्ट करेगा। तो अप साइड में लिफ्ट करेगा तो जो इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है लाइन के अंदर वो बैक जाएगा। ठीक है, अगर मान लो नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर नहीं लगा होता है तो हमारा बैक जाएगा। बैक जाते ही इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो लाइन हमारी क्या फट जाएगी, लाइन फट जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑयल यहाँ पे ऑयल रहता है और ऊपर हमारा अंदर ब्लैडर रहता है। ब्लैडर में क्या रहती है, गैस भरी हुई होती है। अब देखिए जैसे ही लिफ्ट करेगा तो ऑयल यहाँ से बैक जाएगा, और बैक जाते ही क्या आएगा, पीछे ना जाके यहाँ पे हमारा ऊपर को चला जाएगा। जब ऊपर को जाएगा गैस सिलेंडर में तो ब्लैडर हमारा क्या होगा, ऐसे करके थोड़ा सा कंप्रेस होगा ब्लैडर। ठीक है, और जैसे ही ये आपका लोड निकल जाएगा तो ये क्या करेगा, पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होते ही क्या रहेगा, ये ऑयल जो हमारा दोबारा इसको इसमें भेज देगा। इससे क्या रहता है कि जो हमारी मतलब कहने का मतलब है, जो हाइड्रोलिक प्रेशर रोलर के गियर साइड या फिर पेंटल साइड में लग रहा है उसको मेंटेन करके रखता है। जो हाइड्रोजन जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो क्या करता है, इसके हाइड्रोलिक जो प्रेशर को है वो क्या मेंटेन करके रखता है। इसकी अगर मेंटेन नहीं करेगा तो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा गन्ना कभी ज़्यादा चला जाएगा तो कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर हमारा एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी भी एक लिमिट होती है हाइड्रोलिक की, कि मिनिमम हम लगभग अगर आप देखें अपनी जगह पे तो फर्स्ट मिल पे आपका 195, 90, 200 तक चलाते हैं। सेकंड मिल में और थर्ड मिल में थोड़ा सा कम हो जाता है, और लास्ट मिल में हम वही 190, 95 kg/cm² चलाते हैं।
और लास्ट मिल पे क्या रहता है कि हमें बगास में मॉइस्चर और पोल को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोलिक लोड थोड़ा सा बढ़ा के लगाते हैं। ठीक है, इसकी वे ये तो आपका मैंने फिगर बता दिया। ठीक है, अब देखिए आप अपने यहाँ चेक कीजिए। फर्स्ट मिल के लिए हाइड्रोलिक लोड 195 भी रहता है, 190 भी रहता है और 200 तक चला जाता है। सेकंड मिल के लिए 170, 75, 80, 85, 90 तक भी जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि हमारा कितना एक्सट्रैक्शन ठीक ठाक हो रहा नहीं हो रहा। अगर एक्सट्रैक्शन ठीक नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा लोड कम और ज़्यादा कर लेते हैं। थर्ड मिल का इतना, फोर्थ मिल का 190 से 95 तक रहता है। ठीक है, बगास हमारी क्या करती है, फर्स्ट मिल से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लास्ट मिल तक जो है बगास हमारी फाइनर टू फाइनर होती चली जाती है। ठीक है, इससे और जो लोड रहता है थोड़ा सा इसीलिए कम रहता है दो सेकंड और थर्ड पे। लास्ट पे हम बढ़ाते हैं इसलिए क्योंकि हमें मॉइस्चर और पोल कंट्रोल करना होता है। अब इसका आप लाइव अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ मैं। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे जाके और सारी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ तक अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी पॉसिबल आंसर होगा मैं उसकी पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन ये फिक्स डेटा नहीं होता है, आप चीज़ ध्यान रखना। आप इस चीज़ शुगर इंडस्ट्री में मतलब ये मान को 80 से 90% जो वैल्यू रहती है चेंज ही रहती हैं। आपके यहाँ कहीं और होंगी, कहीं और होंगी, लेकिन जो वैल्यू रहती है वो एक रेंज में रहती हैं। अगर किसी के यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू प्रेशर की 150 है तो किसी के यहाँ 155 होगी, 160 होगी। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ 150 है तो किसी के यहाँ पे 250 होगा। मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता है, एक रेंज में वैल्यू रहती हैं। ठीक है, थंब रूल पे शुगर इंडस्ट्री हमारी चलती है, फिक्स वैल्यू पे नहीं चलती है। अब इसका लाइव अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ। ये पूरा सेटअप है, देख लीजिए आप, कहाँ पेंटर लिखा हुआ, कहाँ गियर लिखा हुआ है और इक्वलाइजेशन कौन कौन से, मेन ड्रेन और पंप, जिसे मेन को पंप बोलते हैं, कहीं पे मेन बोल दिया यहाँ पे। ये बैक साइड का अरेंजमेंट है। देखिए जैसा अरेंजमेंट मैं आपको दिखा रहा था कि देखिए 4 ये नीचे पेंटर साइड के, ऊपर गियर साइड के हैं, तो टोटल ये 8 इंडिकेटर लगे हुए हैं। 8 इंडिकेटर इसलिए हैं क्योंकि 4 मिल हैं, तो एक गियर साइड में लगेगा, दूसरा पेंटर साइड में लगेगा। और जो मैं वाल्व की बात कर रहा था, देखिए पंप और ड्रेन का ये वाल्व लगा हुआ है और ये मिल नंबर 1 के लिए पंप और ड्रेन लगा हुआ है और ऊपर इक्वलाइजेशन वाल्व है। सेम ये मिल नंबर 2 के लिए लगा हुआ है और ऊपर ये इक्वलाइजेशन वाला है। सेम ये 3 नंबर के लिए है और ऊपर इक्वलाइजेशन है। तो देखिए आपको इसका लोड दिखा रहे हैं अभी। ये फर्स्ट मिल का है, 195 के आसपास हाइड्रोलिक लोड है और ये पेंटर साइड में लगा हुआ है। और देखिए ये गियर साइड में लगा हुआ है 195, ये फर्स्ट मिल का लोड है। सेकंड मिल का दिखाते हैं आपको। ये देखिए सेकंड मिल का 180 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पेंटर साइड है। $180 के आसपास ये भी है। और देखिए पीछे साइड में ये नाइट्रोजन के सिलेंडर लगे हुए हैं। देखिए ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पेंटर साइड के लिए, गियर साइड के लिए है। और इसका मैं आपको मेन पंप दिखाता हूँ।
ये मेन पंप है, ये टैंक है, इसमें ऑयल आपका भरा हुआ है टैंक में, और ये मोटर लगी हुई है, पंप है, और ये 2 लाइनें गई, मेन लाइनें जिनकी मैं बात कर रहा था, ये 2 लाइनें गई हुई हैं। इससे एक में ड्रेन होता है, एक में आपका पंप किया जाता है। और इससे एक बार में हाइड्रोलिक भर देते हैं तो इससे रीडिंग आ जाती है इस वाले से कि कितना हमने हाइड्रोलिक भर दिया है मैक्सिमम। अभी आपको लाइन दिखाते हैं, देखिए ये लाइन का अरेंजमेंट है। ये लाइन आपकी ये ऊपर सिलेंडर से कनेक्टेड है, ये देखिए। ये सारी लाइनें कनेक्टेड है, सारी लाइनें ऐसे ही कनेक्टेड है, देखिए पेंटल और गियर साइड से। और ये सारी लाइनें आपकी मिल पे जा रही हैं। देखिए ऊपर सिलेंडर है, नीचे ये लाइनें जा रही हैं, और पीछे आपका हाइड्रोलिक प्रेशर से कनेक्टेड है। देखिए जिधर मोटर लगा होता है वो होता है गियर साइड। और देखिए जो पाइप आया है ये हाइड्रोलिक कैप है, इसके अंदर ये जो पाइप दिख रहा है इसी के अंदर आपका ऑयल का प्रेशर है, ठीक है। और इसी के अंदर आपकी रैम लगी हुई है, हाइड्रोलिक रैम। ये गियर साइड हो गया। ये सारे पाइपों का कनेक्शन होते हुए देखिए ये गियर साइड आ गया। सेम ऐसा ही अरेंजमेंट पेंटल साइड में रहता है। देखिए इसका वर्किंग बताते हैं। जब रोलर लिफ्ट करेगा तो इस लाइन के जरिए जो है ऑयल हमारा बैक आएगा, और बैक आते ही ये देखिए ये जो लाइन है यहाँ से आपका ऑयल ऊपर हो जाएगा, और सिलेंडर में लगे हुए ब्लेडर क्या करेगा, वो कंप्रेस कर देगा ब्लेडर को, ठीक है। ब्लेडर को कंप्रेस कर देगा, और जैसे ही आपका लोड कम होगा, लोड कम होने से लिफ्ट नीचे जाएगी तो ये ऑयल जो है नीचे आएगा, जो रोलर को है हाइड्रोलिक प्रेशर अपनी पोजीशन में लेके आ जाएगा। पूरी यही कोशिश करता है कि उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, इसी की वजह से चेंज होती है। जो आपका नाइट्रोजन के सिलेंडर के अंदर ब्लेडर में गैस भरी हुई है, तो वही क्या करता है, जब लोड आता है तो रोलर आपका अप होता है, तो जो ऑयल का प्रेशर वो बैक में आता है, और जब आपका रोलर डाउन जाएगा तो हाइड्रोलिक जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के अंदर ब्लेडर है वो एक्सपेंड करेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर को बढ़ाएगा, और रोलर को उसकी जहाँ पोजीशन है उस पर लाने की पूरी कोशिश करता है।